Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is past indefinite tense और simple past tense. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और उनकी 4 टाइप्स को डिस्कस किया था और उर्दू में इन तमाम टेंसेस की जुमलों की पहचान कैसे की जा सकती है सीखा था और तमाम टेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से एक्सप्लेन किया गया था। पार्ट 1 को देखने के लिए आप इस दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं और पार्ट 2 में हमने प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट टाइप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल से सीखा था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब इस पार्ट 3 में इंशाल्लाह ताला हम पास्ट टेंस की फर्स्ट टाइप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टेंस इन विच वी इंडिकेट एन एक्शन दैट हैज अकर्ड इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टेन्योर इज कॉल्ड द पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। वो ज़माना जिसमें हम किसी ऐसे अमल की निशानदेही करते हैं जो माजी में किसी मखसूस मुद्दत में हुआ हो, उसे पास्ट टेंस कहा जाता है या ज़माना माजी कहा जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मीन्स ज़माना माजी मुतल्लिक। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही बॉट अ हाउस, उसने एक घर खरीदा। घर खरीदने का अमल माजी में हुआ है, इसीलिए हमने कहा उसने एक घर खरीदा। सेकंड एग्जांपल है दे वन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। अब ये मैच जीतने का अमल भी माजी में हुआ है, इसीलिए हमने जिक्र किया कि उन्होंने मैच जीत लिया। थर्ड एग्जांपल है शी रॉट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। We use the second form of the verb in the sentences. यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस या ज़माना माजी मुतल्लिक में जुमलों में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा कोई भी टेंस ऐसा नहीं होता जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। ये वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। इट यूजुअली कंप्राइजेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों में जब नेगेटिव या इंटरगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है और डिड को सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल और सिंगुलर तमाम सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब्स डू और डस का इस्तेमाल नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ज़माना माजी मुतल्लिक में हम 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस सीखेंगे। सेंटेंसेस इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट काइंड है एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस, मीन्स मस्बत जुमले। सेकंड काइंड है नेगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स मनफी जुमले। थर्ड काइंड है इंटरगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स सवालिया जुमले। फोर्थ काइंड है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स मनफी जमा सवालिया जुमले। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में सीख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को यूजुअली पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, मीन्स मस्बत जुमले। अब एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस। The order of the sentences will be subject plus verb second plus object. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर आखिर में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस को आमतौर पर पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी कि मस्बत जुमले। एग्जाम्पल्स हैं
फर्स्ट एग्जाम्पल है ही बिट्रेड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से दगा किया। यहाँ ही सब्जेक्ट है, बिट्रेड वर्ब है और फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, बिट्रे की सेकंड फॉर्म बिट्रेड का इस्तेमाल किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल है शी ब्रोक हर प्रॉमिस, उसने अपना वादा तोड़ दिया। यहाँ शी सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है और प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है दे मिस्ड देयर ट्रेन, उनसे रेलगाड़ी रह गई। यहाँ दे सब्जेक्ट है, मिस्ड वर्ब है और ट्रेन ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी मिस की सेकंड फॉर्म मिस्ड का इस्तेमाल किया गया है जो कि वर्ब है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द चाइल्ड सॉ अ स्नेक, बच्चे ने एक सांप देखा। यहाँ चाइल्ड सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। सॉ सी की सेकंड फॉर्म है, स्नेक ऑब्जेक्ट है। असद वेंट टू कराची, असद कराची चला गया। यहाँ असद सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है और ये गो की सेकंड फॉर्म है, कराची ऑब्जेक्ट है। अब लास्ट एग्जाम्पल है यू गॉट अ स्कॉलरशिप, तुमने वजीफ़ा हासिल किया। यहाँ यू सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है जो कि गेट की सेकंड फॉर्म है और स्कॉलरशिप ऑब्जेक्ट है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ में आ गई होगी। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की नेक्स्ट काइंड नेगेटिव सेंटेंसेस सीख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स मनफी जुमले। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। सिंटेक्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इन द नेगेटिव सेंटेंसेस द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डिड नॉट का इजाफा किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट का इस्तेमाल किया जाता था, तो यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल करके हम डिड नॉट का इजाफा करते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, एंड में ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमने यहाँ डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए अब हम 2 दफ़ा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। इसीलिए हमने जब डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल कर लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, फिर एंड में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही डिड नॉट वेंट हिज एंगर, उसने अपना गुस्सा नहीं निकाला। यहाँ ही सब्जेक्ट है और फिर डिड नॉट का इजाफा किया हमने और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेंट लिखी और एंड में हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, एंगर ऑब्जेक्ट है यहाँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी डिड नॉट मेक दिस मिस्टेक, उसने ये गलती नहीं की। यहाँ शी सब्जेक्ट है, उसके साथ डिड नॉट का इजाफा किया गया, फिर मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मिस्टेक ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे डिड नॉट स्प्रेड दिस रूमर, उन्होंने ये अफवाह नहीं फैलाई। यहाँ दे सब्जेक्ट है, उसके साथ डिड नॉट का इजाफा किया गया क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डिड नॉट का इजाफा किया जाता है और फिर स्प्रेड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और रूमर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डिड नॉट चेंज अवर डिसीजन, हमने अपना फैसला नहीं बदला। यहाँ वी सब्जेक्ट है, उसके साथ डिड नॉट का इजाफा किया गया, चेंज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिसीजन ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बॉयज़ डिड नॉट क्रॉस द रिवर, लड़के दरिया के पार नहीं गए। लास्ट एग्जाम्पल है यू डिड नॉट कन्फेस योर क्राइम, तुमने अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं किया। यहाँ यू सब्जेक्ट है, उसके साथ डिड नॉट का इजाफा किया गया, फिर कन्फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्राइम ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा डिड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और एंड में ऑब्जेक्ट लगा दिया जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की नेक्स्ट काइंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया जुमले।
सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस विल बी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम डिड लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। डिड जो कि डू की सेकंड फॉर्म है उसको सबसे पहले लिख दिया जाता है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाती है और एंड में ऑब्जेक्ट लिख के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को एग्जाम्पल्स की मदद से बेहतर तौर पर समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है डिड ही प्रोलॉन्ग हिज स्टे, क्या उसने अपने क़याम को तूल दिया। एंड में हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया, देख सकते हैं आप। सबसे पहले हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया, हेल्पिंग वर्ब है ये, फिर हमने सब्जेक्ट ही लिखा, प्रोलॉन्ग जो कि वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है, स्टे यहाँ ऑब्जेक्ट है और एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड आई से दिस टू योर फेस, क्या मैंने ये तुम्हारे मुंह पर कहा। यहाँ सबसे पहले डिड का इस्तेमाल किया गया है, फिर आई यहाँ ऑब्जेक्ट है, से वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और फेस ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड शी डिसीव हिम, क्या उसने उसे धोखा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड दे डिसअपॉइंट ऑल ऑफ अस, क्या उन्होंने हम सबको मायूस किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड यू इंटरफेयर इन माई मैटर्स, क्या तुमने मेरे मामलात में दखल दिया। यहाँ सबसे पहले डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया गया, फिर यू सब्जेक्ट और फिर इंटरफेयर यहाँ वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है और मैटर्स यहाँ ऑब्जेक्ट हैं। अब लास्ट एग्जाम्पल है डिड द फार्मर हार्वेस्ट द क्रॉप, क्या किसान ने फसल काटी। यहाँ सबसे पहले डिड का इस्तेमाल किया गया, फार्मर सब्जेक्ट है, हार्वेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्रॉप ऑब्जेक्ट है और एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया। स्टूडेंट्स की याद रखिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है और फिर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि यहाँ हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल कर लिया। अब हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल 2 दफ़ा नहीं करते, इसीलिए इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की नेक्स्ट काइंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स सवालिया जमा मनफी जुमले। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का तरीका सीख लेते हैं। सिंटैक्स ऑफ इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। In the interrogative plus negative sentences, the order of the sentence will be did plus subject plus not plus verb first plus object plus question mark. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है, फिर सब्जेक्ट के साथ नॉट का इजाफा किया जाता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है और एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। याद रखिएगा कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम डिड लिखते हैं और फिर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट का इजाफा किया जाता है और एंड में ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया जाता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस को एग्जांपल्स की मदद से सीख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है डिड यू नॉट वेट फॉर मी, क्या तुमने मेरा इंतज़ार नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया, फिर यू सब्जेक्ट है उसके साथ हमने नॉट लगा दिया और वेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है और एंड में हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया। हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान किया जाता है और स्टार्ट में हम
डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल करते हैं और एंड में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड वी नॉट हेल्प देम, क्या हमने उनकी मदद नहीं की। डिड ही नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस, क्या उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड द आर्मी नॉट अटैक द सिटी, क्या फौज ने शहर पर हमला नहीं किया। नेक्स्ट एग्जांपल है डिड हीरा नॉट लुक आफ्टर द चाइल्ड, क्या हीरा ने बच्चे की देखभाल नहीं की। लास्ट एग्जांपल है डिड दे नॉट ड्राइव देयर कार, क्या उन्होंने अपनी गाड़ी नहीं चलाई। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने डिड लिखा है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, फिर दे सब्जेक्ट है, उसके साथ नॉट का इजाफा किया गया है, ड्राइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कार ऑब्जेक्ट है, उसके साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया गया है। हमेशा ये याद रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके साथ सब्जेक्ट लिख दिया जाता है और फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड की सूरत में यूज़ कर ली। डिड डू की सेकंड फॉर्म है और एंड में हम ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर देते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की 4 काइंड्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ में आ गई होगी। अब इन्हें मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि शी सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये गो की सेकंड फॉर्म है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस को अब हम नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में लिखेंगे। शी वेंट टू स्कूल, वो स्कूल गई। शी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गई। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया, हमने वेंट की फर्स्ट फॉर्म गो का इस्तेमाल कर लिया। डिड शी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई। डिड शी नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं गई। आप देख सकते हैं कि हमने इस एक सेंटेंस को सबसे पहले पॉजिटिव काइंड में लिखा, फिर नेगेटिव काइंड में लिखा, फिर इंट्रोगेटिव काइंड में और फिर एंड में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव काइंड में लिखा। इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है ही गॉट अ स्कॉलरशिप, उसने एक वजीफ़ा हासिल किया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया है, ही सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट की सेकंड फॉर्म है और स्कॉलरशिप ऑब्जेक्ट है। इसी सेंटेंस को अब हम नेगेटिव काइंड में लिखेंगे। ही गॉट अ स्कॉलरशिप, उसने एक वजीफ़ा हासिल किया। ही डिड नॉट गेट अ स्कॉलरशिप, उसने एक वजीफ़ा हासिल नहीं किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, गॉट की जगह हमने गेट का इस्तेमाल कर लिया। डिड ही गेट अ स्कॉलरशिप, क्या उसने एक वजीफ़ा हासिल किया। एंड में हमने क्वेश्चन मार्क का इजाफा कर दिया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड ही नॉट गेट अ स्कॉलरशिप, क्या उसने एक वजीफ़ा हासिल नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इस एक जुमले को हमने सबसे पहले पॉजिटिव काइंड में लिखा, फिर नेगेटिव काइंड में लिखा और फिर इंट्रोगेटिव काइंड में और एंड में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव काइंड में लिख दिया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की 4 काइंड्स पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस की बेहतर तौर पर समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस की तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में भी क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, व्हिच, हु, हाउ, whom, ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में ही क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सीखेंगे। यूज़ ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे तो उनका सिंटैक्स वही होगा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का था, बस उनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाएगा। तो सिंटैक्स बन जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल्स की मदद से समझ लेते हैं। व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया। व्हेन डिड यू बाय दिस कार, तुमने ये गाड़ी कब खरीदी। हु डिड दे टॉक टू, उन्होंने किससे बात की। वेयर डिड ही लिव, वो कहाँ रहता था। हाउ डिड यू फाइंड दिस की, तुम्हें ये चाबी कहाँ से मिली। विच हाउस डिड शी बाय, उसने कौन सा घर खरीदा। वाई डिड यू स्टील हिज पेन, तुमने उसका कलम क्यों चोरी किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्वेश्चन वर्ड्स व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, हाउ, विच और वाई का इस्तेमाल किया और उनके साथ हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया। फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया और फिर ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया। अगर ऑब्जेक्ट ना मौजूद हो तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करके सेंटेंस को एंड कर देते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स का इस्तेमाल सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स इन इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन वर्ड्स जब हम इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं तो उन सेंटेंसेस के बनाने का तरीका वही होता है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस का होता है। बस उनके स्टार्ट में क्वेश्चन वर्ड्स का इजाफा कर दिया जाता है तो उनका सिंटैक्स बन जाता है क्वेश्चन वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और एंड में क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया जाता है। एग्जाम्पल्स की मदद से सीख लेते हैं। हाउ डिड ही नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने ये सवाल कैसे हल नहीं किया। वाई डिड यू नॉट नीड दैट डो, आपने वो पेड़ा क्यों नहीं गूंदा। व्हेन डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां कब नहीं गए थे। हु डिड नॉट अटेंड द बैंक्वेट, ज़ियाफत में किसने शिरकत नहीं की। वेयर डिड शी नॉट वांट टू लिव, वो कहाँ नहीं रहना चाहती थी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स हाउ, वाई, व्हेन, हु और वेयर का इस्तेमाल किया गया है और उनके साथ टू की सेकंड फॉर्म डिड का इस्तेमाल किया गया है। फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के दरमियान नॉट का इस्तेमाल किया गया है और फिर एंड में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क का इजाफा किया गया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड्स के इस्तेमाल की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।